पर पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में करगिल के 5 अफराद जान बहक। चेयरमैन LAHDC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी से की मुलाकात। मरकजी वजीर को मेमोरेंडम किया पेश। करगिल में बुनियादी ढांचे की तरक्की के बारे में किया तबादला ख्याल। लद्दाख और करगिल के कई इलाकों में आज भी विकसित भारत कैंप का हुआ इनकाद। लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में दी गई जानकारी। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। लद्दाख स्पेशल के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। लद्दाख स्पेशल का आगाज दर्दनाक खबर और दुखद खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि जोजिला पास पर आज एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 5 लोगों की मौत वाक़ा हुई। इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक ज़ैलू गाड़ी करगिल से सुनमर्ग की तरफ जा रही थी, ताहम जोजिला पास पर गाड़ी सड़क से फिसल कर एक गहरी खाई में जा गिरी और इतला मिलती ही पुलिस, मुकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और हादसे का शिकार हुए अफराद को जाए हादसा से निकाला गया। ताहम इस हादसे में 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे और मुतअद्दिद लोगों के जख्मी होने की भी इतलात है। जान बहक हुए अफराद का ताल्लुक करगिल से बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उनकी लाशें बरामद की गई है और जो 5 जान बहक अफराद उनकी शनाख्त अब्दुल हैदर वल्द गुलाम हुसैन, मोहम्मद अमीन वल्द गुलाम हुसैन, शबीर हुसैन वल्द अब्दुल करीम, मोहम्मद अमीन और मोहम्मद अकबर के नाम से इनकी शनाख्त हुई है। और ये 5 लोग जो है करगिल से इनका ताल्लुक है और आज जोजिला पास पर यह हादसा पेश आया, जहां पे गाड़ी सड़क से फिसल कर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद इतला मिलती है अगरचे मुकामी लोगों, पुलिस और फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ताहम इस हादसे में 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे। यहाँ पे आज एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 5 लोगों की मौत वाक़ा हुई और 5 लोग जिनका ताल्लुक करगिल से है वो आज इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LAHDC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने आज मरकज़ी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे नितिन गडकरी से मुलाकात की और करगिल में बुनियादी ढांचे की तरक्की के बारे में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। CEC डॉक्टर जाफर आखून ने मरकज़ी वजीर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। मीटिंग के दौरान CEC करगिल ने जोजिला टनल प्रोजेक्ट को लेने के लिए करगिल के लोगों की तरफ से मरकज़ी वजीर का शुक्रिया अदा किया और इस प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की उम्मीद जाहिर की। मीटिंग के दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ने करगिल टाउन में रोप वे प्रोजेक्ट की जरूरत पर भी तबादला ख्याल किया और वज़रात में पेश करदा CRIF के तहत सड़कों और पुलों की जल्द मंजूरी और पानीखर पहलगाम सड़क को खोलने की मरकजी वजीर से दरख्वास्त भी की। CEC डॉक्टर जाफर आखून ने मरकजी वजीर को जिला में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के बारे में भी आगाह किया और तवक्को जाहिर की कि मरकजी हुकूमत मुस्तकबिल में जिला में मजीद सड़कों और बुनियादी ढांचे की काम शुरू करेगी ताकि लोगों को राहत पहुंचे। साबिक सर्विसमैन लीग ने जमीन की अलाटमेंट और अग्निवीर सर्विस के हवाले से आज लद्दाख में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मामलों के हवाले से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। लद्दाख सिक्योरिटी isu nang magmi zurba cham shik yot nang ata ladak yong sin magmi zurba changme ika janil buti meeting skot tenang lagbak magmi zurba tugyar dungit sok skot yot pin denang na ten yang ngaja ika re election jate ten ina ka chaklas ina ka jad juksal ngaja ngana nya puni thopa changma juksal la
con es kasalazat tenenga ja changma tigrak juste changala justin tenenga nya pudiring ika ni vice president subidanao rigzin sap tena sola ngaje sakyadi tene erde sakyadi kakur snalla honorary captain tashipun soksap tena sola ngaje honorary lieutenant dorje murup den kondaksa sab ngata sabikana charisnente de sakyadi skorla saba chi sama tubujot den ngejara jute ngaja za diring julon phul goshas khachan samarak chia juna den ngata tamshik ex servicemen magbi zurba shukseyot changmala juwa khachan ngejara jute jun samtein den ngata Dagstawika tamshik sakyat ngata zumseyot nan sting tese takriban naminda stong sum thaljiga सादात ब्लॉक के सदर सैयद मुजतबा अंजम बहबूदिया ने TSG ब्लॉक में अहम मसाइल को हल करने के लिए LG लद्दाख के मुशीर और MP लद्दाख से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान एक मेमोरेंडम भी पेश किया जिसमें कई खदशात को उजागर किया गया, जैसे तहसीलदार का बाकायदा दौरा, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की तैनाती, मेडिकल एम्बुलेंस और जल जीवन मिशन का काम मुकामी तरक्की के लिए बहुत अहम है। उन्होंने इस हवाले से बात की और कहा कि LG और MP लद्दाख की जानिब से फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी एक मुस्बत कदम है। जनाब आली में चंद दिन पहले अल्लाह की तौफीक हुआ कि हम लेह जाके MP साहब और LG गवर्नर साहब से मिला चंद मसाइल को लेके। उसमें हमारा प्रॉब्लम मसाइल यह था कि सबसे पहले थाना जो है हमारा पानीघर में लिए हुए थे, उसमें बहुत परेशानी थे, उसको इंशाअल्लाह हल करने के मुझे उम्मीद हो गया। दूसरा हमारा TSG ब्लॉक में तहसीलदार नहीं होने के नाते बच्चों को बहुत परेशानी, बुजुर्गों को बहुत परेशानी था, उसको भी हमने मसला सामने पेश किया। और तीसरा नंबर जनाब आली हमारा ये हेल्थ के हिसाब से बीमो नहीं है, बीमो के बारे में, और एजुकेशन की जरियो नहीं है, और बाकी स्टाफ का नाम रखा हुआ है TSG ब्लॉक लेकिन चीज़ात नहीं मिलता है। तो ये सारे चीज़ात मैं LG साहब, गवर्नर साहब और MP साहब से रिक्वेस्ट करके आया हूँ। तो दूसरा में यहाँ हमारा लद्दाख हेल्थ डेवलपमेंट CC साहब डॉक्टर आखुन जाफर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से इन मसालों पर गौर व फिक्र करके जल्द और जल्द आवाम की खुशी करेंगे, आवाम को यकीन दहानी देंगे। मुझे डिप्टी कमिश्नर लेह संतोष सुखदेव ने आज DC ऑफिस मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर NCORD मैकेनिज्म के तहत जिला सहायता की कमेटी के बारे में मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान कमेटी के अरकान ने डिप्टी कमिश्नर सुखदेव को एक एक्शन टेकन रिपोर्ट फराहम की जिसमें NCORD मैकेनिज्म के खदशात को दूर करने में पेशरफ्त पर रोशनी डाली गई। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रुति अरोड़ा ने बताया कि लेह में मंशियात से मुतल्लिक 16 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 11 मुकदमा पहले ही खत्म किए जा चुके हैं और 25 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। अहदेदारों ने DC लेह को बताया कि लेह के स्कूलों में वसी पैमाने पर आगाही मुहिम चलाई गई है ताकि मंशियात का मुकम्मल खात्मा हो सके। इधर और एक मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर संतोष सुखदेव ने विजय रोम लेह जिला में जल जीवन मिशन के पेशरफ्त पर भी एक मीटिंग की सदारत की। DC लेह ने गांव के लिहाज से पेशरफ्त का जायजा लिया। तमाम JJM इकदाम पर भी जेर इल्तिवा और मुकम्मल काम दोनों का जायजा लिया। डिस्केत, खलतसे, खारू, अस्करबूचन और तरतूक जैसे देहातों में प्रोजेक्ट का गहराई से जायजा लिया गया, जो मिशन की रसाई और असरात का एक जामिया जायजा फराहम करता है। मीटिंग में मौजूद अहदेदारों ने डिप्टी कमिश्नर को मुतल्लिका देहात में JJM प्रोजेक्ट की फिजिकल पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी, जेर इल्तिवा काम की सूरत हाल और इस पर अमल दरामद के दौरान दरपेश किसी भी चैलेंज के बारे में बताया। DC लेह ने तमाम मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत जारी की और जारी मनसूबों के बाकायदा जायजा लेने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने उन पर जोर दिया कि वो किसी भी ऐसे मसाइल को फाल तौर पर हल करे जो पेशरफ्त में रुकावट बन सकते हैं और JJM प्रोजेक्ट से मुतल्लिक जेर इल्तिवा काम के हल को तेज करने की यकीन दहानी भी कराई। एग्जीक्यूटिव काउंसलर जाकिर हुसैन ने स्कूल एजुकेशन UT लद्दाख के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात की।
यूटी लद्दाख में जेके बोस की खिदमत की बंदिश को हल करने पर जोर दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस माह की 18 तारीख से पहले जेके बोस की सर्विस को हल करने की यकीन दहानी कराई ताकि 10वें और 12वें जमात के तलबा को कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंतजामी सेक्रेटरी यूटी लद्दाख अमित शर्मा ने स्कूल सेक्रेटरीट लेह में ई प्रमाण तस्दीक और ई सर्विस पर एक मीटिंग की सदारत की। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग तरफ से पेश गई एक वर्चुअल प्रेजेंटेशन जिसमें ई प्रमाण तस्दीक निज़ाम का एक जामिया जायजा पेश किया गया। प्रेजेंटेशन ने टेक्नोलॉजी की तफसीलात से आगाह किया, इसकी तस्दीक के अमल को हमवार करने और बढ़ाने की सलाहियत पर भी जोर दिया। मीटिंग में ई प्रमाण तस्दीक के मुख्तलिफ खिदमात में इंजमाम पर जामिया बातचीत की गई जिसमें अमल को हमवार करने, ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों को कम करने और डाटा सिक्योरिटी को तक़वियत देने पर तवज्जो दी गई। लद्दाख इंतजामी के डिजिटल गवर्नेंस के अज़म के मुताबिक सारिफ के तजुर्बे, रसाई और शमूलियत को बढ़ाने के लिए ई सर्विस को बेहतर बनाने के लिए बातचीत की गई। अमित शर्मा ने तरक्की में डिजिटल गवर्नेंस के अहम किरदार पर रोशनी डाली और इस बात को यकीनी बनाने के अज़म का अदा किया कि ये खिदमात न सिर्फ मौसर है बल्कि आबादी के तमाम तबकात के लिए काबिल रसाई भी है। आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे पर राज्य जिला सैनिक बोर्ड, साबिक सर्विस मेंबर लीग लेह और लद्दाख एनसीसी बटालियन के एनसीसी कैडेट्स ने रजाकाराना तौर ताउन हासिल करने के लिए एक मुहिम चलाई जिस दौरान मशीर लद्दाख डॉक्टर पवन कोतवाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजू खेरवार, एडीजीपी लद्दाख डॉक्टर एसडी सिंह जमवाल, यूटी इंतजामी के अफसरान और अहदेदारों ने अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान शहीद और माजूर होने वाले जवानों के अहल खाना के लिए फंड जमा करने की मकसद में उन्होंने अपना हिस्सा डाला। उन्होंने बाकी लोगों पर भी जोर दिया कि वो इसमें अपना हिस्सा डालें। पंचायत रंबक के समदा गांव में काउंसलर इसको मारखा सोनम नोरबू की सदारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का इनेकाद किया गया। एसडीएम लेकर बीडीओ नमू डॉक्टर सर्विस शहजाद मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी कैंप में हिस्सा लिया और पंचायत के लोगों को दी जाने वाली मौका पर खिदमत के अलावा अपने महकमे की स्कीमों का इश्तराक भी किया। बाद में ओडीएफ सर्टिफिकेट, जेजेएम के तहत अभिनंदन पात्रा, आरगैंग सर्टिफिकेट और सरपंच पंचायत हल्का को जायदाद का सर्टिफिकेट भी दिया गया। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों की अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए ब्लॉक डरबग के हल्का पंचायत मान पेंगविंग बी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान काउंसलर चशुल, काउंचिंग, सेंटिजन, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और बैंक के ब्रांच मैनेजर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर बैंक समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों की ऑन स्पॉट खिदमत फराहम की और हल्का पंचायत मान पेंगविंग बी के इस्तिफादा कुनंदगान को स्टॉलों पर अपनी फ्लैगशिप स्कीमों की नुमाइश भी की। नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट और कॉमनवेल्थ भोपाल के जरिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम यूटी लद्दाख की करगिल जिला में डेटा एंट्री ऑपरेटर पर एक हुनरमंदी का तरबती प्रोग्राम आज शुरू किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह करगिल में एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल, देही तरक्की और पंचायती राज पंचूक ताशी ने किया। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट गुलाम अहमद और काउंसलर 19 साल स्कूट मोहम्मद सज्जाद खान इस मौका पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। तलबा से खिताब करते हुए एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी ने आज की मालूमात और टेक्नोलॉजी की दुनिया में खास तौर पर डाटा एंट्री की तरबियत की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने करगिल में मायरी तरबियत फराहम करने के लिए टीम के अरकान और अमले की कोशिशों को भी सराहा। एरिया में जो रहने वाले हमारे बच्चों के लिए जो ना नाबार्ड ने स्पॉन्सर करके NRMCW जो भोपाल बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके माध्यम से हमारे एलिकन इंटरनेशनल जो करगिल बेस्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है उन्होंने जो है ना हमारे बच्चों के लिए ये कोर्स आज से शुरू किया है। तो आप लोग जानते हैं कि 21वीं सेंचुरी जो है ना वो डिजिटलाइजेशन का दौर है। जब तक हम कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स सीखेगा नहीं तब तक जिंदगी के हर महले में लम्हे पाक
Thank you. And my dear colleagues, a very good afternoon. चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखू ने द्वारका नई दिल्ली में लद्दाख 52 करगिल विंग की जेर तामीर साइट का दौरा किया और काम की रफ्तार का जायजा लिया। बाद-ए-ज़ा उन्होंने एक मीटिंग की सदारत की जिसमें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर R&B करगिल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SVD, CPWD के अफसरान बशमूल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एक्जन, AEE, JE और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। CEC को बताया गया कि तामीराती काम पहली मंजिल के स्लैब तक जा पहुंचा है। CPWD के अफसरान ने बताया कि तामीराती काम जंगी बुनियादों पर जारी है और CEC को यकीन दिलाया गया कि 2026 के आखिर तक इमारत LAHDC करगिल के हवाले कर दी जाएगी। डाइट लेख की जानिब से यूटी लेवल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLNTLM मेला 2023 का एहतमाम किया गया जिसमें तकरीबन 30 से ज़्यादा स्कूल के तालिब इल्मों ने शिरकत की। इस मौका पर तालिब इल्मों ने मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए थे और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्मों की हौसला अफजाई भी की गई। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मेन एम ये है कि हमारे FLN स्टूडेंट्स जो है फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी कहते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे 3 साल से लेके 8 साल तक बच्चे निपुण बने, बहुत हर तरह की हर तरफ से वो निपुण बने, ये हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। अगर हमारे टीचर्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में वो काफ़ी रिसोर्सफुल हो तो हमारे बच्चे निपुण बन सकते हैं के बारे में माहिर हो। इसीलिए हम इस FLNTLM मेला में हम लोग अपनी भाषा जो लद्दाखी हो या बल्ती ज़बान हो या शीना हो, पुर्गी हो, अगर उसमें भी TLM अगर उनकी तरफ से हो तो उनको तवज्जो ज़्यादा देने जा रहे, क्योंकि FLN या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज में ये जिसमें लास्ट ईयर हमारे UT लेवल के जो टॉप 2 स्कूल से वो नेशनल लेवल पे पुणे में रिसेंटली हमारे जन भागीदारी अभियान में G20 समिट में पार्टिसिपेट किए थे। इसी तरह से इस TLM मेला में भी अगर कोई टॉप 10 या कोई भी स्कूल हो वो उनको भी नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। इसीलिए हम हर साल इस TLM मेला को या करगिल में भी या लेह में भी Demstone won yang nanai ke teaching learning material mar ke aspas ade kyong se yodo ga gi jang gi school won na kola za den tene mang pe ma yua gi jang sangmala ikas ke chas kola tesis delegation welcome them to get schedule environment enabling all। लद्दाख स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।